तो फ्रेंड्स, आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा केवीएस से संबंधित वो सभी बातें जो आपको जानना जरूरी है, जिसका आप लोग काफी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे। क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने कोई वीडियो केवीएस के ऊपर नहीं बनाई थी, क्योंकि कोई केवीएस की वैकेंसी की उम्मीद थी भी नहीं। हालांकि कुछ आपका प्रोसेस चल रहा था, नो डाउट प्रोसेस आपका चला है, उम्मीदें बहुत थी, लेकिन वैकेंसी आपकी नहीं आनी थी। बहुत सी भ्रामक खबरें आपने देखी होगी, दुनिया भर के स्क्रीनशॉट मेरे पास आप लोग भेजते थे कि सर कोई कह रहा है इस महीने वैकेंसी आ गई, कोई कह रहा है वैकेंसी आ गई, जबकि आनी थी नहीं। ठीक है, तो चलिए कब वो वैकेंसी आ सकती है उस नोटिफिकेशन के बारे में एक मैं चर्चा आपके सामने करूंगा। इसकी तैयारी कैसे करनी है, चाहे आप लोग खुद से पढ़ रहे हो चाहे आप लोग बैच चीज के थ्रू पढ़ रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर बात करेंगे, कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और इसकी बात करेंगे, इसके सिलेबस को लेकर बात करेंगे, किसका क्या सिलेबस होता है, चाहे आपका पीआईटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के बारे में एक एक करके मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक, उसके अलावा बात करूं केवीएस के नए बैच की बात करूं तो भाई 27 तारीख को 27 दिसंबर को यहाँ पर केवीएस का नया बैच आपके सामने लॉन्च हो जाएगा। पीआईटी टीजीटी का बैच आपके सामने हो जाएगा। मेरी बात चलिए पीजीटी के भी, एक बार सभी सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर देख लूं तो शायद वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी बैचेज आपको देखने को मिलेंगे मेरी एप्लीकेशन पर, सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। इसको बकायदा मैं एक वीडियो बनाकर अपने सभी टीचर्स के साथ एक वीडियो बनाकर लॉन्च कर दूंगा, तो 27 दिसंबर को यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अभी कई दिनों से आप लोग मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे कि सर केवी के नए स्कूल खुल गए, केवी के नए स्कूल खुल गए, अब तो वैकेंसी बस जल्दी आ गई। ठीक है, देखिए केवी के नए स्कूल पता नहीं कितने सालों से खुल रहे हैं। ठीक है, नो डाउट आपके लिए पॉजिटिव साइन होते हैं, जहां पर भी केवी का स्कूल खुलता है स्टाफ की वहां पर जरूरत होती है, आपके लिए पॉजिटिव साइन है। बट इसका जो प्रोसेस है, इसका प्रोसेस काफी समय से चल रहा है। ठीक है, इसकी वैकेंसी का। ठीक, तो केवी के स्कूल खुले, नो डाउट आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा है। ठीक, मैं एक एक करके आपके सामने बात कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये आता है आपके सामने कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहती है, कौन यहाँ पर केवीएस का फॉर्म भर सकता है। इंडिया का कोई भी नागरिक, इंडिया का कोई भी नागरिक केवीएस की जब वैकेंसी निकलती है, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, कोई भी इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकता है। बड़ी बढ़िया या है बड़ी जबरदस्त जॉब इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। एक अलग ही केवी कल्चर आपको देखने को मिलता है, जो शायद ही किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको देखने को मिले। अगर मैं एक दो स्टेट गवर्नमेंट को हटा दूं जो इसको टक्कर दे सकते हैं, वरना केवी जैसा कल्चर मतलब वाकई में बहुत जबरदस्त है। जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी आपको पता लगेगा क्या कल्चर होता है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए आपको सीटेट यहाँ पर चाहिए होता है। ठीक है, इसमें किसी स्टेट टेट के अकॉर्डिंग मत सोचना, इसमें सीटेट यहाँ पर चाहिए होता है, जिनका सीटेट पास रहता है। ठीक है, चाहे आप लोग पेपर फर्स्ट वाले हो पेपर सेकंड वाले हो, सीटेट इसके अंदर चाहिए होता है। अगर मैं आपके सामने बात करूं प्राइमरी की बात करूं, टीजीटी पीजीटी की आपके सामने बात करूं, किसकी बात करूं, अगर आपके सामने बात करूं टीजीटी पीजीटी की आपके सामने बात करूं, तो देखिए अगर मैं आपके सामने बात करूं प्राइमरी के अंदर, वही आपका जो डीएलएड होता है, जिसको आप लोग अलग अलग नामों से जानते हो, वो आपके पास में यहाँ पर डीएलएड होना चाहिए। आप लोग प्राइमरी के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। ये पिछला नोटिफिकेशन है भाई आपका, जो पिछले साल नोटिफिकेशन आया था, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है बीएड भी यहाँ पर शामिल होते हैं। लेकिन आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट का जो आपका वर्डिक्ट आया था, उसके बाद बीएड को बाहर कर दिया था। तो बीएड अब सिर्फ आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इस वाले कॉलम के अंदर आपको बीएड देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, जो आपके एनआईयूएस वाले जो कैंडिडेट है, ठीक है, एनआईयूएस वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि पिछली बार जब पेपर भी कंडक्ट हो गया था, बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आए एनओएस के खिलाफ आया, बीएड के खिलाफ आया, तो ये जो लिस्ट बनी, ये लिस्ट आपकी दोबारा से यहाँ पर फिर रिवाइज तौर पर लिस्ट बनी थी, जिसकी वजह से ये रिजल्ट यहाँ पर डिले हुआ था। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना है तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए, और जो मतलब आपने कोर्स कर रखा है उतनी वही चीज आपके पास होनी चाहिए, आप इसका फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो। समस्या आती है आपके टीजीटी के पीजीटी के एग्जाम को लेकर, खासकर कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की एक ऐसी यहाँ पर समस्या देखने को मिलती है जिसमें बच्चा बहुत भ्रमित होता है। ठीक है, बहुत से लोगों को इसकी एग्जैक्ट जानकारी होती भी नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मेरे पास भी कोई ऐसा खास सोल्यूशन नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको कह सकूं नहीं भाई मैं इसको भी हटवा दूंगा, या यहाँ पर कई मिनिस्टर में जाके इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे तो ये हट जाएगा, कुछ समाधान होगा। लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको ये कहूंगा, बीएड वालों के लिए थोड़ी चीजें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, ये दुनिया भर के तामझाम इसके अंदर सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन आने पर ये चीज आपको यहाँ पर पता लग जाएगी। ठीक है, अगर मैं उसके अलावा बात करूं, वही आपका बीएड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, वही जो आप लोगों की चीज यहाँ पर मांगता है। ठीक है, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, ये मतलब यहाँ पर आपको दिख जाएगी, वो ऑलरेडी आप लोगों ने कर रखा है, मुझको इसको डिटेल में खोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपके सामने बात करूं एज की बात करूं, अगर मैं आपके सामने एज की बात करूं तो भाई पीआईटी के अंदर 30 साल है, बाकी फिर 5-5 साल आप लोग बढ़ा लीजिए। टीजीटी के अंदर आपका 35 साल हो जाएगा, पीजीटी 40 साल हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट आपको ये देखने को मिलता है कि जो महिलाएं होती है, सिर्फ महिलाएं चाहे आपकी पीआईटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कैसी भी आपके सामने महिलाएं हो, उनको 10 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है, यानी कि छूट मिलती है।
सपोज अगर कोई महिला है वो पीआरटी की टीचर बनना चाहती है, तो पीआरटी में एज कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब इस 30 साल में 10 साल और जोड़ लो, तो फीमेल को कितनी साल होगी? फीमेल 40 साल तक अपने फॉर्म का पर भर सकती है, और पुरुष 30 साल तक भर सकता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। उसके अलावा जो कैटेगरी होती है, उन कैटेगरी को यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाभ मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं, तो आपका 5 साल का यहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए यही महिला कोई 30 साल की है, वो इन दोनों कैटेगरी से है, तो 10 साल का ये मिल गया और यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं ओबीसी की यहाँ पर बात करूं, तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ये रिलैक्सेशन जो मिलता है आपका, इसमें महिला पुरुष की बात नहीं है, ये आपको सभी को मिलता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये रिलैक्सेशन आपको सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपकी उम्र के अंदर जो यहाँ पर ये छूट देखने को मिलती है, ये पहले से चलती आ रही है, इतनी छूट यहाँ पर आपके सामने है। ठीक, अगर मैं आपके सामने बात करूं मोड ऑफ सिलेक्शन, जॉब कैसे मिलेगी भाई इसके अंदर, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जॉब इसके अंदर जो आपको मिलती है, 2 पार्ट के अंदर मिलती है। पहला, आपका नोटिफिकेशन आएगा, आप उसकी तैयारी करोगे, और आपका पहला होगा रिटर्न एग्जाम। क्या होगा? पहला होगा आपका रिटर्न एग्जाम। 180 नंबर का आपके सामने पेपर होता है। कितना? 180 नंबर का पेपर आपके सामने होता है, चाहे आपके सामने पीआरटी हो, चाहे आपके सामने टीजीटी हो, चाहे आपके सामने पीजीटी हो। आज मुख्यतः मैं इन्हीं परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ, तो इन्हीं पर मेरा ध्यान ज्यादा केंद्रित है। ठीक है, 180 नंबर का पेपर होता है। फिर उस 180 को हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक रेशियो यहाँ पर दी रहती है रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू की। ठीक है, वो रेशियो रहती है आपकी 70-30 की रेशियो रहती है। किसकी? 70-30 की यहाँ पर रेशियो रहती है। पिछली बार इन्होंने, जैसे हर बार तो इंटरव्यू दिया रहता है, तो लेकिन पिछली बार इन्होंने क्या ऐड कर दिया भाई, हम क्लास डेमो ऐड कर देंगे, हमको यहाँ पर स्किल को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर कर दिया। जबकि जब बच्चे इंटरव्यू के लिए देने गए थे, तो कुछ ऐसा अलग अलग देखने को नहीं मिला। यार पहले भी इंटरव्यू लिए जाते थे, उसमें क्लास डेमो हो जाता था। इन्होंने इस बार अलग इसको करके जोड़ा कि नहीं भाई, अब तो इस बार हम अलग जोड़ेंगे। और ऐसे कई सेंटर में जानता हूँ जिसमें क्लास डेमो तक हुए भी नहीं थे। ठीक है, तो पता नहीं ये इतने चौसलेबाजी क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। ये जो आपका जो सेक्शन है, ये 30% वाला सेक्शन है, इसको आपको बाद की जरूरत है, इसको अभी मत छेड़ो बिल्कुल भी। अभी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसकी तैयारी करोगे, रिटर्न एग्जाम की तैयारी करोगे, फिर जाके इसकी कोई कट ऑफ आएगी। ठीक है, 1-2 मैटर शायद कोर्ट के अंदर फंस जाएगा। हालांकि कि इसके ऊपर कोर्ट का ज्यादा मतलब असर पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी पहले आपको जो ध्यान देना है, अपने रिटर्न एग्जाम के ऊपर ध्यान देना है कि भाई मेरे सामने 180 नंबर का पेपर आएगा, और 180 नंबर में से मैं ऐसा सेफ स्कोर रखूं ताकि मेरी कट ऑफ जो है ना, वो एक अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, अगर मैं सपोज आपके सामने बात करूं, 180 में से 140 नंबर आपके आ गए, 140 पर ही आपकी कट ऑफ है, और आपका इंटरव्यू बेकार गया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपके सामने बहुत समस्या आ जाएगी। अगर आपके सामने सपोज मैंने कहा कि 140 नंबर आ गए 180 में से, ठीक है, और 140 में से 180 आने पर आपका इंटरव्यू भी सही चला गया, तो भी आपके सामने समस्या है। तो जो भी आपके सामने कट ऑफ आए, कोशिश करिए उस कट ऑफ से 10-1 नंबर आपके सामने फालतू हो, और इंटरव्यू आपका थोड़ा ठीक ठाक हो। क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ आपके सामने बनेगी, वो 180 नंबर को कन्वर्ट कर लिया जाएगा 70% के अंदर। जो आपके सामने इंटरव्यू होगा 60 वाला, उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा 30% के अंदर, और 70 और 30 रिटर्न और इंटरव्यू, इन दोनों को जोड़कर एक कट ऑफ बनेगी, और उस कट ऑफ के अंदर जो फाइनल तौर पर सिलेक्शन ले जाएगा, उसी को यहाँ पर जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें रिटर्न और इंटरव्यू 2 प्रोसेस होते हैं। इसके ऊपर अभी ध्यान मत देना, पहला पूरा ध्यान है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने आप लग जाती है बॉस, ये समझ में भी आपके नहीं आएगा। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन ये लगाते हैं, ठीक है, पिछली बार मैंने शेयर भी किया था नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से कैसे ये चीजों को लगाते हैं। ठीक है, लेकिन वो समझने की चीज है ही नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मुख्य बातें जो आपको यहाँ पर पढ़नी जरूरी है, पूरा डिटेल में खोलकर, तो जिस तारीख को 27 दिसंबर को आपके सामने बैच लॉन्च हो जाएगा, एक एक टीचर अपने अपने सिलेबस को पूरा डिटेल में खोलकर बताएगा। जैसे मैं पेडागोजी पढ़ाता हूँ, तो पेडागोजी की सभी यूनिट को मैं खोल कर बताऊंगा कि ये यूनिट आपके सामने होती है, यहाँ से पढ़नी होती है, और बैच के अंदर अगर पढ़ा रहे तो यहाँ से ये चीज आपको यहाँ पर देंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं सिलेबस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बात करूं, मैंने बताया 180 नंबर का आपके सामने पेपर होता है। सिलेबस के अंदर आपके सामने जो पहला पार्ट आता है, ये 4 पार्ट में आपका बटा होता है। पहले पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है 2 भाषाएं जो आती है आपके 20 नंबर की। एक होती है आपके सामने इंग्लिश, एक होती है आपके सामने हिंदी, चाहे आपका पीआईटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, क्योंकि मुख्यतः मैं इन तीनों ही परीक्षाओं के बारे में बात कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो ये 2 भाषाएं आपको देखने को मिलती है 20 नंबर की।
ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। उसके अलावा दूसरी अगर मैं बात करूं, आपके सामने दूसरा सेक्शन आता है, आपके सामने पार्ट बी का सेक्शन आता है। पार्ट बी वाला सेक्शन भी आपके सामने देखने को मिलता है 20 नंबर का, जिसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस आती है, इसमें आपकी जीके और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रीजनिंग आ जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर यहाँ पर आ जाता है। कंप्यूटर के ऊपर पूरा फोकस है केवीएस के अंदर। जो बच्चे जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे आपको पता लगेगा केवीएस के अंदर कंप्यूटर के महत्व के बारे में। तो यहाँ पर 40 नंबर आपके हो गए, दो पार्ट के कितने हो गए, 40 नंबर आपके सामने हो गए, 20-20 नंबर दो पार्ट के हो गए, ठीक है। अगला जो मैं आपके सामने पार्ट लेकर आ रहा हूं वो पार्ट आपका पेडागोजी का। और देखिए पेडागोजी का बहुत ही बड़ा पार्ट यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। इन भाई साहब ने पिछली बार सारा सिलेबस चेंज कर दिया, सारा सिलेबस चेंज, बिल्कुल ही नए पैटर्न के आधार पर सिलेबस दे दिया। और पेडागोजी के अंदर 2-4 चैप्टर इन्होंने ऐसे ऐसे दिए ना भाई, उसको खोजने में, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स भी खोजने पड़ते हैं, खोजने में दिमाग खराब हो गया था ठीक है। तो कहीं पर मतलब कोई वर्कशॉप हो रही है, मान लो केवीएस के अंदर जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनसे कुछ मंगा ली, कोई अपने बहुत जानने वाले थे जो ठीक ठाक रैंक के ऊपर थे उनसे कुछ यहाँ पर चीजें मंगा ली, तब इतनी चीजें जोड़ जाड़ कर बच्चों को यहाँ पर दी थी, ठीक है। लेकिन अब तो सारी चीजें आपको पता ही है, इतने साल से सब चीजें इकट्ठी हो गई है। लेकिन पेडागोजी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सामने होता है। अलग अलग यूनिट के अंदर आपका पेडागोजी का सेक्शन है। जब आपको मैं बैच लॉन्च करूंगा और जब मैं आपको अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर डेमो क्लास दूंगा, तो उस सब्जेक्ट की डेमो क्लास के अंदर मैं सारी चीजें खोल खोल कर आपको बता दूंगा। यूनिट वाइज आपका सिलेबस दिया रहता है कि यूनिट वाइज ये चैप्टर आपको कैसे कैसे कहाँ से कितना यहाँ पर पढ़ना होता है और कितना जरूरी होता है, और जिसमें आपके जो एनसीईआरटी के जो मॉड्यूल होते हैं कितने यहाँ पर इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन के अंदर आपको पता लगेगी। मैं इसको यहाँ पर डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको इसको डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो ये वाला सेक्शन तो ये वाला तो आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो भाई उसमें आपका 40 नंबर का आ जाता है, ठीक है। उसमें आपका 40 नंबर का आता है, तो इसका मतलब एक अच्छी खासी वेटेज लेकर आता है आपका जो पेडागोजी का यहाँ पर सेक्शन होता है। 3 पार्ट हो गए। अगर मैं बात करूं लास्ट और आपके चौथे पार्ट की, जो आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नाम से यहाँ पर आता है। अगर मान लीजिए आप लोग पीआरटी वाले हो तो आपका 80 नंबर में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नाम से आएगा। अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी वाले हो तो 100 नंबर आपके सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं आपके सामने पीआरटी की बात करूं तो देखिए अगेन आपके सामने वही दोनों लैंग्वेज आ जाती है। एक तो आपके सामने आ जाती है हिंदी आ जाती है, और एक आपके सामने आ जाती है इंग्लिश यहाँ पर आ जाती है। और वही पढ़ना पड़ता है भाई, आपको ग्रामर पढ़नी पड़ती है, आपको पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं, वोकैब यहाँ पर करनी पड़ती है। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर भी आपको हिंदी इंग्लिश करनी है और यहाँ पर भी आपको हिंदी इंग्लिश करनी होती है, ठीक है। सबसे मेन मजे की बात यह है एनसीईआरटी भी यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ती है। जब ये आपका फ्रेश रिक्रूटमेंट निकला था इससे पहले वाला, तो उससे पहले आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम था। तो मेरे कई सारे साथी भी गए थे और कुछ स्टूडेंट भी गए थे जिन्होंने प्रमोट होने के लिए अपनी चीज को करा था, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जब उनका डिपार्टमेंटल वाला एग्जाम हुआ था तो एनसीईआरटी की बुक में से, ठीक है, जो बच्चों को एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जाती है, मैं प्राइमरी वाली की बात कर रहा हूँ, बड़े बेसिक बेसिक से क्वेश्चन उठा के दे दिए। तो उन्होंने कहा यार ये तो एनसीईआरटी के चैप्टर है, ये तो हम स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, और यही चीजें उठाकर दे दी। तो जब वहां से एक चीज निकली थी कि भाई हिंदी इंग्लिश के अंदर आप ग्रामर पढ़ते हो, वोकैब पढ़ते हो, आप लोग पैराग्राफ पढ़ते हो, लेकिन एनसीईआरटी की बुक भी पढ़नी पड़ेगी। कई सारी कहानियां होती है, वो कहानियां आपको पढ़नी पड़ेगी। इस एग्जाम के दौरान मैंने बहुत कहानियां पढ़ी, ठीक है, और एक पूरी पीडीएफ यहाँ पर तैयार कराई थी। आप लोगों को ध्यान होगा पिछली बार आप में से बहुत से बच्चे अगर होंगे तो वो पीडीएफ फिर मैंने यहाँ पर उनको, मैंने पेपर एनालिसिस जब कराया था तो मैंने तभी करा दिया था रात के टाइम में कि भाई एनसीईआरटी भी कर लेना, जो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग तैयारी करो, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम आई है, क्या पता आपके एग्जाम में देखने को मिले। और आई भी एनसीईआरटी की ये कहानियां आई, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है, किसी के राइटर का नाम पूछ लिया, किसी चैप्टर का नाम पूछ लिया, या कहानी के अंदर क्या शीर्षक है या क्या है उसका मूल भाव निकल कर आया, ये चीज तक भी यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अभी आपके सब्जेक्ट की बात करूंगा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके सामने ईवीएस आता है, और ईवीएस भी भाई आपको कौन सा वाला, एनसीईआरटी वाला ईवीएस आता है। इन्होंने सिलेबस को 6 थीम पर बांटा हुआ है, जैसा आपका सीटेट का 6 थीम पर आधारित है, वही आपका आ गया। वही आपके सामने टाइगर, वही आपके सामने ये जो सांप वगैरह आते हैं, वही ईवीएस आ गई जो सीटेट में आती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ सीटेट वाले के साथ साथ टेट वाली आपको ईवीएस भी देखने को मिली थी, क्योंकि कई शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था, और कई शिफ्ट में तो आपको सीटेट वाली देखने को मिली, कई शिफ्ट में टेट वाली देखने को मिली, तो दोनों को आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके मैथमेटिक्स की बात करूं, तो मैथमेटिक्स भी भाई आपका ऐसे दिया हुआ है जैसा आपके सीटेट के सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा पीआरटी वालों से, ये कहूंगा आप लोग पेपर 2 वाला मैथ्स करना है। कौन सा? पेपर 2 वाला आप लोग मैथ्स करना। पेपर 1 वाला तो आप लोग वैसे भी कर जाते हो, उसमें तो आपको दिमाग लगता भी नहीं है, थोड़ी सी समझ पर आधारित होता है, वो आप लोग क्वेश्चन निकाल लेते हो, लेकिन उसके साथ में पेपर 2 वाला मैथ्स करना। तो ये 80 नंबर का सेक्शन आपका इन सेक्शन के अंदर बटा होता है, जिसकी तैयारी आपको यहाँ पर करनी होती है, ठीक है।
बाकी जब एक एक टीचर इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे तो आपको चीज पता लग जाएगी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी चीजें मैंने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको चीजें देखनी है। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पर बात करूं आपके सब्जेक्ट की बात करूं, आपके सब्जेक्ट की बात करूं जिन लोगों ने यहाँ पर बीएड किया हुआ है, तो भाई जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको डिटेल में यहाँ पर कर लेना। 100 नंबर का आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। और सबसे पहले कंप्लीट कौन सी करो, सबसे पहले आप लोग अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करो। किसको कंप्लीट करो, एनसीईआरटी को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। लेवल आपका नो डाउट थोड़ा ऊपर रहता है, लेकिन पिछले अगर मैं केवीएस के एग्जाम की बात करूंगा तो ऐसा कोई बहुत हाव हल्ला वाला भी नहीं था कि बहुत खतरनाक यहाँ पर लेवल था। मैं बात करूं पेडागोजी के सेक्शन की बात करूं, पहली बार नया मतलब सिलेबस था, नई चीजें थी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था, एक टाइम भी बहुत कम था, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम था तो जनवरी की शुरुआत तक फॉर्म भरे जा रहे थे और मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी फरवरी के अंदर एग्जाम होगा। तो ये बम मैंने ही फोड़ दिया था, ठीक है। तो टाइम भी बहुत कम मिला था बच्चों को तैयारी करने के लिए और टीचर्स को यहाँ पर करवाने के लिए भी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना, एनसीईआरटी जरूर आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना, कभी एकदम ही बम आपके ऊपर यहाँ पर फूटे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका पूरा सिलेबस रहता है, पूरा सिलेबस 180 नंबर के पेपर में इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने बना होता है। और जिसके बारे में मैं आपको और मेरे साथ में जो मेरे टीचर्स हैं वो आपको डिटेल में एक एक करके अपने सब्जेक्ट के बारे में गहनता से डिटेल में यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक। बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर, बात करते हैं। देखिए आपको पता है पिछली बार इसका नोटिफिकेशन 2 साल पहले आया था, दिसंबर के अंदर इसका नोटिफिकेशन आया था। अगर मैं बात करूं आपके जो हेडक्वार्टर होता है उसके लेवल पर कुछ चीजें बची है जो आपकी फाइनल होनी बाकी है। उसके बाद वहां से हेडक्वार्टर की तरफ से लगभग आपका सारा काम जो है मतलब फाइनल हो रखा है। उसके अलावा मिनिस्ट्री की तरफ से बात करूं कुछ चीजें बचती है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर वो चीजें देखने को मिलती है। जैसी हेडक्वार्टर से फाइल आपके पास मिनिस्ट्री के अंदर जाएगी, मिनिस्ट्री से अप्रूव होने के अंदर इसमें इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब इस प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है, देखिए कुछ चीजें तो ऐसी है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मेरे हाथ में ही नहीं है, मतलब वो वहां के अधिकारी के भी हाथ में नहीं है क्योंकि वो डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेस में जा रही है। बट फिर भी मैं आपको एक अनुमान बताऊं, पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था फरवरी के अंदर आपका एग्जाम हुआ था, पिछली बार आपका फरवरी के अंदर एग्जाम हुआ था। तो इस बार जो नोटिफिकेशन की अगर मैं ओवरऑल देखकर बताता हूँ कि मिनिस्ट्री में क्या चीजें चल रही है उसके व्यापार, क्योंकि यार डिटेल में बताना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन बताता हूँ मिनिस्ट्री से कुछ बताता हूँ या हेडक्वार्टर के थ्रू कुछ बताता हूँ, वो घूम फिर कर मेरे पास ही आ जाती है। इसलिए मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है तो मैं इतना डिटेल में खोलकर बताऊं ही क्यों, ठीक है। तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कुछ भी अब मैं चीजें कहने से बचता हूँ, लेकिन फिर भी अपने स्टूडेंट्स को एक आइडिया भी देना पड़ता है कि भाई आपके सामने वैकेंसी आ रही है तो तैयारी करिए। आइडिया में यही दे सकता हूँ आपको, पिछली बार फरवरी के अंदर आपका पेपर हुआ था, तो अगर आप लोग नोटिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हो तो फरवरी से आपको अच्छे संकेत यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्या होता अच्छा संकेत ही आ जाए तो फरवरी से आपको अच्छे साइन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमने वैकेंसी के बारे में, ठीक है। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और मैंने आपके सामने यहाँ पर ये भी बता दी कि सिलेबस भाई बहुत बड़ा है, इसको कंप्लीट करने में काफी समय लगेगा, तो आप लोग अपने सिलेबस की तैयारी में लग जाइए। सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करिए, बैचेस के थ्रू पढ़ रहे हो तो बैच के थ्रू पढ़ लीजिए, वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर कर दिया। और ये वो जानकारी है जो मुख्य बातें मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर की है। बाकी इनके बारे में डिटेल में पूरा डिटेल में जो आपका है वो नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। क्या पता कुछ 2-4 चेंज यहाँ पर हो जाए। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके सामने, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में कुछ खोल के नहीं बताया, मैंने किसी आरआर के बारे में बात नहीं करी, मैंने आपकी जो हेडक्वार्टर की फाइल है मैंने उसके बारे में बात नहीं करी, मिनिस्ट्री की तरफ से जो फंड की बात है मैंने उसके बारे में बात नहीं करी। मैंने सिर्फ आपको मेन मुख्य बातें बताई एज स्टूडेंट, जितना जानना आपके लिए यहाँ पर जरूरी है। और एक आपको आइडिया दे दिया कि वैकेंसी आपकी आने वाली है, जल्दी देखने को मिलेगी, और शायद इसके आसपास में जो मैंने बताया इसके बाद आपको गुड न्यूज यहाँ पर केवीएस के रिगार्डिंग देखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छे संकेत आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी कर लीजिए, समय आपके पास बहुत कम है। अगर आप ये सोचो नहीं भाई वैकेंसी आ जाएगी, फिर पढ़ना शुरू करेंगे और दबा के पढ़ेंगे। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं ना, हवा भी नहीं आने देंगे, क्योंकि ऐसी नहीं है कि बहुत हजारों की संख्या में वैकेंसी आती हो, ठीक है। वो वैकेंसी के नंबर के बारे में भी आपसे अब तभी बात करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए कि जो वैकेंसी है जितनी भी आएगी आपके लिए सफिशिएंट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और कंपटीशन वाकई में टफ होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि 2 साल से कई बार सीटेट हो गया है, ठीक है, और 2 साल से एनओएस की एंट्री भी हो गई है। 2 सालों में बहुत सी चीजें बदल गई है, तो कंपटीशन टफ होने वाला है। तैयारी जी जोर से कर दीजिए, चाहे आप लोग सेल्फ स्टडी करिए भाई, बैचेज के थ्रू पढ़ने चाहते हो इसके थ्रू पढ़िए, अगर सारी चीजें एक साथ लेना चाहते हो। लेकिन कहने का मुख्य मकसद ये कि तैयारी कर दीजिए, समय आपको नहीं मिलेगा फिर तैयारी करने का। ये कोई सीटेट या टेट नहीं है कि चलो खाली पास हो गए बात बन गई, कट ऑफ यहाँ पर लगेगी। रिटर्न पास कर लिया फिर इंटरव्यू के लिए आपको लड़ाई लड़नी है।
इंटरव्यू का आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कैसे तैयारी होती है, ठीक है, क्योंकि मैं तो खुद ही कराता हूँ इंटरव्यू की तैयारी अपने यहाँ पर, ठीक है। वो सब आगे की जिम्मेदारी, इसलिए मैंने आपको दुनिया भर की चीजें शुरुआत में नहीं बताई, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीजें बताई है जो शुरुआत में आपको जानना जरूरी है, और इससे आप लोग अपना आइडिया लगा लीजिए। और इससे पहले पूरी पुरानी मैराथन क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर है। इससे पहले मैंने आपके लिए केवीएस के लिए जब तैयारी कराई थी तो मैराथन क्लास डाली हुई है, बड़ी बड़ी मैराथन क्लास डाली हुई है और यूनिट वाइज डाली हुई है, उनको भी आप लोग देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस यहाँ पर कर लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा एक फ्री पेपर आपके लिए मैं डलवा दूं, ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर फ्री पेपर भी डलवा दूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा पीआरटी टीजीटी पीजीटी वालों का कैसा पेपर आता है, उसको देकर सोल्व करना और देखना कि कितने कम टाइम में कितने कम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज आपके 27 तारीख से मैं शुरू हो जाएगी जो केवीएस की तैयारी रहेगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, लग जाइए अपनी तैयारी में और जो भी नई अपडेट होगी मैं आपके सामने शेयर करूंगा।